हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल करियर कोचिंग सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों, अपने ऐसी थ्योरी का पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे बच्चों। इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन हल करने के लिए दिए थे बच्चों। सबसे पहले अपन क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आरोपित वोल्टता का तात्क्षणिक मान बच्चों आपको दिया था V बराबर 100 sin ओमेगा t और धारा का तात्क्षणिक मान दिया गया था बच्चों आपको 20 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें से मैंने आपको 3 मान पूछे थे बच्चों। पहले आपने पूछा था आपसे यहां से फेज कलाम। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें वोल्टेज की, अगर आपकी वोल्टेज ओमेगा टी पे है तो अपने क्या क्या धारा का क्या करना पड़ेगा बच्चों, इससे 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा आगे और आगे। ठीक है भाई, ये प्लस वाले आ जाते हैं बच्चों आगे, तो अपन को इस धारा को 90 डिग्री आगे दिखाना होगा पाई बाय 2। तो इनके बीच जो फेज का अंतर प्राप्त होगा बच्चों, पहला जो पास आया वो अपने पास कितना है बच्चों 90। दूसरा ऑप्शन मैंने यहां से पूछा था बच्चों आपसे शक्ति गुणा कोस फाई। अब बच्चों देखिए कोस फाई यानी पावर फैक्टर, कोस 90 का मान अपने पास कितना प्राप्त होगा बच्चों 0। तो शक्ति गुणा अपने पास कितना बच्चों 0। तीसरे बार में देखिए बच्चों आपसे पूछा था कि सर्किट का प्रकार कौन सा है। अब देखिए बच्चों, तो देखिए धारा आगे वोल्टेज अपने पास क्या पीछे, तो ये अपने पास किस मतलब बच्चों कैपेसिटर में, तो आपका जो सर्किट होगा वो अपने पास क्या होगा बच्चों कैपेसिटिव होगा। सर्किट अपने पास कौन सा होगा बच्चों कैपेसिटिव होगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था बच्चों 2 वोल्टेज देंगे बच्चों, E1 का तात्क्षणिक मान मैंने आपको दिया बच्चों 10 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 4। E2 का तात्क्षणिक मान आपको दिया था बच्चों 100 sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। इन दोनों के बीच में मैंने आपसे बच्चों फेज का अंतर पूछा था, इन दोनों के बीच में फेज का अंतर कितना होगा। देखो बच्चों, प्लस वाला कहाँ जाएगा आगे, माइनस वाला कहाँ जाएगा पीछे। तो हमें बात देखिए बच्चों, ये ओमेगा टी मैंने क्या लिया बच्चों रेफरेंस ले लिया, यानी यहाँ पे कितना डिग्री बच्चों 0 डिग्री। अब आप देखिए बच्चों E1 ओमेगा टी से पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री क्या बच्चों आगे। ये E1 का मान देखिए बच्चों पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री आगे। E2 ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे, यह पास क्या बच्चों E2 पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री क्या बच्चों पीछे। तो इन दोनों के बीच में टोटल फेज का अंतर क्या होगा बच्चों, E1 और E2 के बीच में फेज का अंतर ये होगा बच्चों, देखिए 90 प्लस 45 135 डिग्री। इसका क्या होगा बच्चों सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 धारा I1 का तात्क्षणिक मान दिया बच्चों आपको 10 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 और धारा I2 का आपको तात्क्षणिक मान दिया बच्चों 20 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6। कुल फेज का अंतर पूछा गया बच्चों। देखिए और देखो बच्चों रेफरेंस अपने क्या मानेंगे ओमेगा टी बराबर कितना बच्चों 0 डिग्री। आप प्लस वाले कहाँ जाएंगे आगे, ये कितना डिग्री आ गया बच्चों आई 90 डिग्री। ये आई हमारे पास कितना क्या बच्चों आगे 90 डिग्री क्या गया आगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी आपके पास प्लस का है,
तो I2 भी ओमेगा टी से आगे जाएगा, बट पाई बाई 6 का मान अपने पास कितना होगा बच्चों 30 डिग्री। ये अपने पास क्या है बच्चों I2, ये अपने पास कितना बच्चों 30 डिग्री, ये अपने पास कितना बच्चों टोटल 90 डिग्री। आपको ये फेज का नाम बताना था बच्चों, 30 माइनस 60 अपने पास कितना, 30 माइनस 90 कितना है बच्चों 60, यानी फेज का अंतर फाई बराबर पास कितना है बच्चों 60 डिग्री। नोट कर लीजिए बच्चों तीनों क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज पर स्टार्ट करें बच्चों एसी थ्योरी पार्ट 3। बहुत बच्चों ने सही रिप्लाई करके भेजे, क्वेश्चन जरूर करें बच्चे, और क्वेश्चन करने के बाद कमेंट जरूर करें बच्चे। आज पर स्टार्ट करें बच्चों एसी थ्योरी का पार्ट 3। एसी थ्योरी पार्ट, हाँ बच्चों अब तक अपने देखा बच्चों ताक्षणिक मान से जो मान प्राप्त किए बच्चों, वो अपने ताक्षणिक मान जो दिया गया था उससे अपने सबसे पहले अधिकतम मान प्राप्त किया, आवर्ती प्राप्त कर लिया बच्चों, उसके बाद अपने फेज गुणांक प्राप्त कर लिया बच्चों, उसके बाद अपने शक्ति गुणांक प्राप्त कर लिया। आज हम बच्चों औसत मान और एवरेज मान ज्ञात करेंगे, औसत मान और आरएमएस मान ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपने पास जो औसत मान है वो क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, इसे एवरेज मान भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों सबसे पहले जो अपने पास धारा प्रकार आया था वो अपने पास था बच्चों दृष्ट धारा यानी डीसी धारा। अब अपने पास देखिए बच्चों अगर अपने पास डीसी धारा आई, उसके बाद अपने प्रत्यावर्ती धारा आई, तो सबसे पहले अपने क्या किया बच्चों तुलना की, क्या आपका जो एसी धारा का जो औसत मान होगा क्या डीसी धारा के समकक्ष समान समय में समान आवेश उत्पन्न कर सकता है क्या। तो बच्चों देखिए उदाहरण के लिए अगर अपने कहा कि अपने 5 ओम का प्रतिरोध लिया, 5 ओम का क्या बच्चों प्रतिरोध लिया, और यहाँ पे अपने 5 वोल्ट की डीसी बैटरी संयोजित की। अब देखिए बच्चों प्रवाहित धारा का मान अपने पास कितना हो, इसमें 1 एम्पीयर। अब देखिए बच्चों अगर अपन यहाँ पे 1 एम्पीयर की डीसी धारा 5 ओम में एक निश्चित समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो ये अपने पास क्या करेंगे बच्चों इसमें समान आवेश उत्पन्न करेंगे। अगर अपन बच्चों इसकी जगह एक एसी सोर्स लेते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लेते हैं 5 वोल्ट की, और 5 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं। अब ये धारा अपने पास कौन सी बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, तो जितना आवेश डीसी धारा ने पैदा किया उतना आवेश आपकी एसी धारा भी पैदा करेगी। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखें औसत मान के लिए अपन क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान दृश्य धारा यानी डीसी करंट के उस मान के समतुल्य है, उस मान के समतुल्य है जो समान समय में डीसी धारा के समतुल्य आवेश उत्पन्न करती है। यानी अपने तुलना की बच्चों डीसी धारा से। ठीक बच्चों, तो अपने देखो बच्चों नोट करने में वापस करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होगा बच्चों दृश्य धारा के उस मान के समतुल्य होगा जो समान समय में डीसी धारा के समतुल्य आवेश उत्पन्न करती है। अब बच्चों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किससे संबंधित है, तो औसत मान आवेश से संबंधित है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान किससे संबंधित है बच्चों, आवेश से संबंधित है। अब देखिए बच्चों अपने पास जो प्रत्यावर्ती धारा का जो तरंग प्रारूप है वो अपने पास क्या बच्चों ज्यामितीय है। प्रत्यावर्ती धारा का
जो तरंग प्रारूप वो अपने पास क्या बच्चों जाओ के लिए, ये अपने पास 0, ये अपने पास पाई, ये अपने पास क्या बच्चों 2। अब देखिए बच्चों, जब भी अपन एवरेज मान की या औसत मान की तुलना कर अपन जब गणना करते हैं बच्चों, तो केवल अपन अर्थ चक्र के लिए करते हैं। केवल अपन क्या करते हैं बच्चों, अर्थ चक्र के लिए तुलना या गणना करते हैं। अगर अपन देखो बच्चों, इस पूर्ण चक्र के लिए अगर अपन गणना करेंगे तो आपका जो आवेश का जो आपके पास प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज मान का जो मान प्राप्त होगा वो अपने पास क्या होगा, 0 होगा। तो अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव संख्या है, बराबर संख्या है, और इनका अगर आप बच्चों एवरेज लेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, औसत मान जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, जो 0 प्राप्त होगा। तो नोट करें बच्चों यहाँ से, तो अपने क्या प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अपने पास क्या बच्चों आवेश से संबंधित है, जो समान समय में निर्दिष्ट धारा के समतुल्य आवेश उत्पन्न करता है। तो अब अपने पास इंपॉर्टेंट अपने पास यहाँ क्या बच्चों देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की गणना इसके अर्धचक्र के लिए करते हैं। अर्धचक्र के लिए करते हैं, यानी औसत मान की गणना हमेशा केवल अपन बच्चों आधे चक्र के लिए करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इसका औसत मान अपन ज्ञात करते हैं बच्चों, देखिए जो अपने पास औसत मान प्राप्त होगा, देखिए बच्चों आई एवरेज 1/T, फॉर्मूला देखिए बच्चों 1/T, और अपने पास समय स्टार्ट होगा बच्चों 0 से लेके 2 पाई तक, यानी पूरा चक्र अपने पास कितना था बच्चों 0 से लेके 2 पाई तक। तो मैंने अपने पास यहां से लिखा बच्चों 0 से लेके T, टोटल टाइम पास कितना बच्चों, ठीक है। अगर अपने इसको धारा का मानते बच्चों देखें आई का, तो अपने पास अधिकतम मान जो प्राप्त होगा बच्चों होगा अपने पास आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और ये अपने पास क्या है बच्चों डी। अब देखिए बच्चों, अगर आप पूरे चक्र के लिए गणना करेंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा वो चक्र बच्चों 0 प्राप्त होगा। तो अपने को क्या करना है बच्चों, ये आवर्तकाल अपने पास क्या करना बच्चों आधा T/2, T/2। अब अगर बच्चों देखें, अगर अपन आई एवरेज की गणना करते हैं बच्चों, अब देखिए बच्चों ये पूरा चक्र अपने पास क्या है 1 से लेके 2 पाई तक। अगर अपन आधा कर देंगे बच्चों T/2, तो अपने पास क्या होगा बच्चों 1/पाई, 0 से लेके पाई, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और ठीक है बच्चों। अगर अपन इस मान को हल करेंगे तो आपके पास तो आई एवरेज का मान जो प्राप्त होगा बच्चों वो अपने पास प्राप्त होगा 2I मैक्सिमम बटा में पाई, 2I मैक्सिमम बटा में पाई। और अगर आप इसे हल करते हैं मतलब 2/पाई से अगर आप भाग देते हैं बच्चों, तो आई एवरेज का जो मान प्राप्त होगा बच्चों वो अपने पास होगा 0.637 आई मैक्सिमम, 0.637 आई मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो आप नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों इसका। तो इस प्रकार अपन बच्चों जो हमारे पास क्या है औसत मान है धारा का, उसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों गणना करेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा के जो औसत मान है उसकी गणना अपन हमेशा किसके लिए बच्चों, केवल अर्धचक्र के लिए की जाती है। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार अगर आपको वोल्टेज का औसत मान पूछ ले बच्चों, अगर आपके पास वोल्टेज का औसत मान पूछ ले बच्चों, तो आपको क्या लिखना है बच्चों, वी एवरेज बराबर 2V मैक्सिमम बटा में पाई वोल्ट, या आप क्या लिखते हैं बच्चों V एवरेज बराबर 0.637 V मैक्सिमम, V मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, अपने पास क्या आई एवरेज वी एवरेज के मान प्राप्त हो गए बच्चों। सेकंड बात मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों, देखिए कि अपने पास के प्रत्यावर्ती धारा
प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता के पूर्ण चक्कर का औसतमान हमेशा शून्य होता है। हमेशा क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। तो प्रत्यावर्ती धारा से अपने बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्राप्त किया कि प्रत्यावर्ती धारा आपका आवेश से संबंधित है। दूसरा हमने क्या कि मान की जो गणना करते हैं बच्चों हर चक्र के करते हैं, और अगर पूर्ण चक्र के करेंगे तो औसतमान का मान प्राप्त होगा बच्चों, शून्य प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए बच्चों। अब अपने यहां से करेंगे क्वेश्चन। तो अब हम बच्चों प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान से, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मान से औसत मान या एवरेज मान प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना बच्चों देखिए। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता का ताक्षणिक मान 100 sin 314 t है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान याद करें। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों। इसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता का ताक्षणिक मान आपको क्या दिया बच्चों? 100 sin 314 t दिया गया है। तो आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता का औसत मान याद करना है। अब अपने को ताक्षणिक मान अपने क्या बताया था? हमेशा ताक्षणिक मान अंग्रेजी वर्तमान आगे छोटे अक्षर से लिखा जाता है बच्चों। तो अपने पास देखिए बच्चों, अपने क्या लिखा? v मैक्सिमम sin ओमेगा t। अब देखिए बच्चों इसके बराबर अपने क्या लिखना है? 100 sin 314। अब देखिए बच्चों अपने को अधिकतम मान यहाँ पे कितना दिया गया है? 100 वोल्ट। अगर 314 मिले बच्चों तो फ्रीक्वेंसी आप 50 वोल्ट कर दें, तो अपने पास अधिकतम मान अपने पास कितना दिया गया बच्चों? 100 वोल्ट दिया गया बच्चों। तो अपने पास देखिए बच्चों इसका v मैक्सिमम पास प्राप्त हो चुका है। वो कितना वोल्ट है बच्चों? 100। अब अपने को पूछा क्या? एवरेज मान या औसत मान। बच्चों देखिए एवरेज मान भी अपने क्या लिखा सूत्र में? v एवरेज बराबर 0.637 गुणा में v मैक्सिमम। 0.637 गुणा में आप गुणा करते हैं बच्चों, ये मान के अपने कितना? 100 वोल्ट। अब देखो बच्चों यहाँ 3 के बाद पॉइंट आप पॉइंट हटा दें, 1000 लगा दें, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 के बाद पॉइंट लगा दें बच्चों। तो औसत मान जो प्राप्त होगा वो होगा 63.7 वोल्ट। अपने पास क्या हो तो इसका औसत मान प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा का ताक्षणिक मान, प्रवाहित धारा का ताक्षणिक मान 20 sin ओमेगा t
प्लस पाई बाई 6 है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा का औसत मान ज्ञात करें। तो बच्चों इस पर आपका देखिए बच्चों तात्क्षणिक मान हमारे पास क्या देंगे बच्चा, आई बराबर आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, वैल्यू रखते हैं बच्चों 20 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, प्लस पाई बाई 6। अब देखिए बच्चों आई मैक्सिमम का हमने क्या लिया बच्चों 20, तो बात देखिए बच्चों आई मैक्सिमम बराबर पास सकते हैं बच्चों 20, वैल्यू कैलकुलेट करते बच्चों आई एवरेज बराबर आपको लिखना है बच्चों 0.637 गुणा में आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम मान आपके पास कितना बच्चों 20, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे बच्चों पॉइंट मैंने बता लगा दिया बच्चों यहाँ पे 3 बिंदु, यहाँ काट दें इसको 2 से आप इसे गुणा कर दें बच्चों 4 7 और 12, 2 के बाद आप पॉइंट लगा दें बच्चों 12.74, तो हमारे पास जो धारा का औसत मान जो प्राप्त होगा बच्चों वो हमारे पास होगा 12.74 एम्पीयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। अब हम बात करें बच्चों आरएमएस मान। आरएमएस मान प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस मान बोलते हैं बच्चों उसको, रूट मीन स्केल, ठीक है बच्चों। इसके अलावा प्रभावी मान भी बोलते हैं बच्चों, या आभासी मान भी बोलते हैं बच्चों, या आभासी मान भी बोलते हैं। तो तीनों नाम आपको याद रखने बच्चों, धारा का वर्ग माध्य मूल मान बोल सकते हैं बच्चों, प्रभावी मान बोल सकते हैं, या आभासी मान भी बने बोल सकते हैं। देखिए बच्चों क्या है प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान दिष्ट धारा के उस मान के समतुल्य है, उस मान के समतुल्य है जो समान समय में, जो समान समय में डीसी धारा के समतुल्य परिपथ में समान ऊष्मा, समान ऊष्मा उत्पन्न करता है, समान ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो देखिए बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का जो आरएमएस मान हो बच्चों उसकी तुलना हमने की डीसी धारा के उस मान से जो समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो बच्चों देखिए आपको जो प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान है वो आपका संबंधित है ऊष्मा से। एवरेज मान आपको याद रखना बच्चों आवेश से, और आरएमएस मान आपको याद रखना बच्चों ऊष्मा से, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास देखो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का जो मान की जो अपन गणना करते हैं बच्चों वो अपन क्या करेंगे पूर्ण चक्र के लिए करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस मान की गणना इसके पूर्ण चक्र के लिए की जाती है, इसके पूर्ण
चक्र के लिए की जाती है। इसके पूर्ण चक्र के लिए की जाती है। तो बच्चों देखें, अब हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का जो पूर्ण चक्र है बच्चों, वो अपने पास कितना है बच्चों, 0 से लेके 2 पाई तक, यानी कुल आवर्तकाल t अपने पास कितना है बच्चों, 0 से लेके 2 पाई तक। अब देखिए बच्चों, I RMS बराबर आवर्तकाल अपने पास क्या बच्चों, t, 0 से लेके t, और हमारे पास देखो बच्चों अधिकतम इसका जो तात्कालिक मान हमारे पास क्या बच्चों, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, इसका पूरे क्या कर देंगे बच्चों, अपन रूट कर देंगे बच्चों, स्क्वायर मीन रूट, और इसका अपन कर देंगे बच्चों वर्ग। ठीक है बच्चों, और समाकलन करेंगे अपन समय के सापेक्ष dt के सापेक्ष। अगर अपन बच्चों इसको सोल्व करेंगे, यानी IRMS का अगर मान रखने बच्चों यहाँ पे, टोटल आवर्तकाल अपने पास कितना बच्चों, 1/2 पाई, 0 से लेके 2 पाई, और पास धारा का अधिकतम मान पास ये बच्चों I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी का वर्ग और dt। तो हमारे पास जो IRMS मान जो प्राप्त होगा बच्चों, वो प्राप्त होगा बच्चों इसमें I मैक्सिमम बटा में √2 या 0.707 I मैक्सिमम, 0.707 या I मैक्सिमम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग को याद करना है कि प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान किससे संबंधित है बच्चों, ऊष्मा से संबंधित है। और गणना करें अपन पूर्ण चक्र के लिए, अगर पूर्ण चक्र की गणना करते हैं तो आपके पास जो मान प्राप्त हो बच्चों, वो I मैक्सिमम बटा √2 या 0.707 I मैक्सिमम। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इसी प्रकार अगर अपन VRMS की बात करें, VRMS में हमारे पास क्या हो, V मैक्सिमम बटा में √2 या 0.707 V। ये बच्चों, अब देखिए बच्चों, जितने भी आपके पास मापन उपयंत्र है, जितने भी आपके पास बच्चों क्या है मापन, जो अपने पास AC के प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के मान को मेजर करते हैं बच्चों या मापते हैं, वो हमेशा RMS मान को प्रदर्शित करते हैं। तो मैं नोट करवा दूं बच्चों, देखिए मापन उपयंत्र जैसे कि वोल्टमीटर, एमीटर आदि प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा की RMS मान को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित RMS मान को प्रदर्शित करते हैं। तो जितने बच्चों आपके पास के ऐसी टाइप के मापन उपयंत्र है बच्चों, वो हमेशा RMS मान को प्रदर्शित करते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों आप। तो अपने पास बच्चों देखो RMS मान के लिए अपने पढ़ा कि RMS मान आपके पास क्या है, ऊष्मा से संबंधित है। दूसरे अपने पास पढ़ा पूर्ण चक्र की गणना करेंगे, RMS मान का जो प्राप्त होगा बच्चों वो होगा V मैक्सिमम बटा में √2 या 0.707 V मैक्सिमम। और जितने मापन उपयंत्र हैं, चाहे वोल्टमीटर चाहे एमीटर है, वो सारे कौन सा मान बताते हैं बच्चों, RMS मान प्रदर्शित करते हैं। और क्वेश्चन नोट करें बच्चों अगला, क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में
आरोपित वोल्टता का ताक्षणिक मान ताक्षणिक मान 10 साइन ओमेगा टी, तो इसका प्रभावी मान तथा औसत मान ज्ञात करें। नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन। ताक्षणिक मान हमको दिया गया 10 साइन ओमेगा टी, तो बच्चों लिख लेते हैं V बराबर V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, 10 साइन ओमेगा टी, यानी अधिकतम मान हमारे पास कितना बच्चों 10 है, तो V मैक्सिमम का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है बच्चों। देखिए V मैक्सिमम हमारे पास कितना है 10 है। पहले आपसे पूछा गया प्रभावी मान बच्चों, देखिए तो V RMS 0.707 गुणा में V मैक्सिमम, वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों 0.707 0.11 क्या लगा दिया बच्चों यहाँ बटा में 1000 गुणा में निकल गया 10, तो अपने पास कितना है बच्चों 7.07 वोल्ट, यानी जो आरएमएस मान प्राप्त हो बच्चों वो हुआ 7.07 वोल्ट। अब हम बात करते हैं बच्चों औसत मान। V एवरेज बराबर हमारे पास प्राप्त हो बच्चों, फॉर्मूला क्या है 0.637 गुणा में V मैक्सिमम 0.637 पॉइंट आप चौपड़ निकलना दिया यहाँ पे 1000 गुणा में निकल दिया 10 से 2 के बाद पॉइंट लगा दिया बच्चों 6.37 वोल्ट। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ से अपने को नोट करना है कि आपका जो आरएमएस मान होता है, जो आपका आरएमएस मान होता है वो अपने पास क्या बच्चों औसत मान से क्या होता है अधिक होता है। अब कितना अधिक होता है बच्चों, होता है 1.11 गुना क्या होता है अधिक होता है। तो आपको यहां से अपने पास नोट करना है बच्चों आरएमएस मान औसत मान से 1.11 गुना अधिक होता है, 1.11 गुना अधिक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मान बड़ा होता है, आरएमएस मान बड़ा होता है औसत मान बड़ा होता है, तो आरएमएस मान क्या होता है बच्चों औसत मान से क्या होता है 1.11 गुना क्या होता है बड़ा होता है। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा का ताक्षणिक मान 50 साइन ओमेगा डी है, तो प्रवाहित धारा का आरएमएस मान वह औसत मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें बच्चों ताक्षणिक मान आपको दिया गया बच्चों 50 साइन ओमेगा टी, 50 साइन ओमेगा टी। ताक्षणिक मान को अपन लिखते हैं बच्चों अंग्रेजी में आगे छोटे अक्षर से लिख दीजिए बच्चों इसको, वैल्यू पुट कर लीजिए 50 साइन ओमेगा टी, यानी अधिकतम मान हमारे पास कितना बच्चों यहाँ पे 50। अगर हमारे पास अधिकतम मान प्राप्त हो गया बच्चों तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। देखें आई मैक्सिमम बराबर हमारे पास कितना बच्चों 50। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। सबसे पहले अपन आई आरएमएस निकालें बच्चों। आई आरएमएस बराबर क्या होगा 0.707 गुणा में आई मैक्सिमम, वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों इसमें। पॉइंट नहीं अपन क्या लगा दें बच्चों 1000
गुणा में 50 काट दिया बच्चों, 5 से गुणा कर दिया आप देखिए बच्चों इसको, तो 35.35 आ जाएगा बच्चों, 35.35 एम्पीयर। आई एवरेज का मान देखते हैं बच्चों, आई एवरेज 0.637 गुणा में आई मैक्सिमम 0.637, पॉइंट है क्या लगा देंगे यहाँ पे 1000 गुणा आप करते हैं बच्चों 50। अब इसको 5 से गुणा कर लेते हैं बच्चों, देखिए 35 3 15 और 3 18 और एक आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 31.85। तो देखिए बच्चों आरएमएस मान आपके औसत मान से अधिक है, और कितना अधिक है बच्चों, ये इससे अधिक होगा, कितने गुना अधिक होगा बच्चों, 1.11 गुना अधिक होगा। तो आपका जो आरएमएस मान है बच्चों वो बड़ा होता है औसत मान से, कितने गुना बड़ा होता है बच्चों, 1.11 गुना बड़ा होता है। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। साथ के साथ करते जाएं बच्चों, ऐसी थ्योरी बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और परीक्षाओं में बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चों अपन प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान से 6 वैल्यू या मान प्राप्त कर चुके हैं बच्चों। सबसे पहले अपने को अधिकतम मान प्राप्त किया, आवर्ती प्राप्त किया बच्चों, फिर फेज कलांतर प्राप्त किया, फिर पावर फैक्टर प्राप्त किया, फिर अपने औसत मान प्राप्त किया, आरएमएस मान प्राप्त। इसके अलावा बच्चों अपन प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के ताक्षणिक मान से आकृति गुणांक, फॉर्म फैक्टर, विशिष्ट गुणांक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों बात करते हैं आकृति गुणांक। आकृति इंग्लिश में बोलते हैं जिसको फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। अब देखिए बच्चों अगर आपके पास प्रत्यावर्ती धारा है, उसका तरंग प्रारूप जावक्रिय है। कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, और उसका तरंग प्रारूप बच्चों के पास क्या है, जावक्रिय है। तो उसका जो फॉर्म फैक्टर होगा या शक्ति गुणांक होगा वो अपने पास क्या होगा, 1.11 होगा। फॉर्म फैक्टर होगा या आकृति गुणांक होगा वो बच्चों क्या होगा, 1.11 होगा। यानी इसका जो मान होता है बच्चों वो अपने पास कितना होता है, 1.11। अब देखिए बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो आरएमएस मान होता है बच्चों वो औसत मान से 1.11 गुना क्या होता है, बड़ा होता है। तो बच्चों अगर आप बात करें कि आपका जो फॉर्म फैक्टर बच्चों KF, ये किसका अनुपात होगा, आरएमएस मान बटा में एवरेज, एवरेज मान। आरएमएस मान और एवरेज मान का जो अनुपात होता है बच्चों वो आपका कहलाता है आकृति गुणांक। अब बच्चों देखें आपको मान प्राप्त करना है बच्चों 1.11, इसका जो मान प्राप्त होगा वो बच्चों होता है 1.11। तो बच्चों देखें अगर आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लोगे तभी आपको एक से अधिक संख्या प्राप्त होगी। तो आपको रट्टा मारने की बच्चों आवश्यकता नहीं है, हमेशा आप आरएमएस में एवरेज का भाग देंगे तभी आपको एक से बड़ी संख्या प्राप्त होगी। यानी आरएमएस मान और एवरेज मान का जो अनुपात है बच्चों वो क्या कहलाता है, शक्ति जो आकृति गुणांक कहलाता है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टा या धारा के जावक्रिय तरंग रूप के आरएमएस मान व औसत मान का अनुपात आकृति गुणांक कहलाता है। आकृति गुणांक ठीक है बच्चों। अगर आपके शुद्ध साइन वेव है तो उसका आकृति गुणांक मान कितना 1.1 है। तो
KF बराबर लिखेंगे बच्चों पर RMS मान बटा में औसत मान, RMS मान बटा में औसत मान, और मान हमारे पास कितना बच्चों 1.1। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास IRMS लिखा बच्चों आपने और I एवरेज लिखा बच्चों, तो इनका अनुपात हमारे पास कितना बच्चों 1.11 होगा। तो बच्चों अगर आपके पास शक्ति गुणा, आपके पास आकृति गुणा RMS मान और एवरेज मान का मान दिया गया बच्चों, तो आप इनसे भी आप RMS मान और एवरेज मान आप प्राप्त, ठीक है, एवरेज व RMS मान से आप, ठीक है बच्चों, इसके मान प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे IRMS बराबर अपने पास क्या बच्चों 1.11 गुणा I, यानी आपका RMS मान होगा बच्चों वो 1.11 गुणा अधिक होगा I एवरेज से। इसी प्रकार से बच्चों आपका अगर अपन I एवरेज की बात करें बच्चों, तो ये बच्चों देखें IRMS मान से 1.11 गुणा कम होगा, 1.11 गुणा क्या होगा बच्चों कम होगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों आप आकृति गुणांक को, मान हमेशा कितना होगा 1.11 होगा। अब बात करें बच्चों शीर्ष गुणांक की, शीर्ष क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, पहले आप यहां से क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा का औसत मान मान 20 एम्पीयर है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का RMS मान ज्ञात करें यदि प्रवाहित धारा का तरंग रूप ज्यावक्रिय है। यदि प्रवाहित धारा का तरंग रूप ज्यावक्रिय, तो बच्चा देखिए औसत मान आपको कितना दिया बच्चों इसमें 20 एम्पीयर। आपको RMS मान ज्ञात करना है बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों देखें RMS मान आपका औसत मान से 1.11 गुना अधिक होगा। या बच्चों आप सीधा लिखने बच्चों देखें KF बराबर IRMS बटा में I एवरेज। KF का मान आपके पास कितना बच्चों 1.11, RMS मान आपको बच्चों ज्ञात करना है, एवरेज मान आपको कितना दिया बच्चों 20। तो IRMS मान देखिए बच्चों कितना आ जाएगा 20 गुणा में 1.11, पॉइंट लगा दें बच्चों यहाँ से, बटा में 100 लगा दें, इसको आप यहाँ से काट दें गुणा कर दें, तो मेरे पास आएगा बच्चों 222 में आप 10 से भाग दें, आंसर प्राप्त हो बच्चों 22.2। तो इस प्रकार बच्चों अगर आपको औसत मान दिया गया है तो आप RMS मान भी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। और बात करें बच्चों होमवर्क की,
एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टा का ताक्षणिक मान 200 साइन ओमेगा टी है, तो ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं कुछ मैं। तो ज्ञात करना बच्चों आपको आई वी मैक्सिमम, वी एवरेज, वी आर एम एस, तो तीनों मान आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। कमेंट जरूर करें, रिप्लाई जरूर करें बच्चों। बहुत बहुत आपका